क्लास 9th के मोशन चैप्टर में पिछले लेक्चर में आप लोगों को स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में बता दिया गया, ठीक है। और इस लेक्चर में वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया जाएगा। वेलोसिटी क्या है? एक तरीके का स्पीड ही है, बस उसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करने लगेंगे तो वही स्पीड वेलोसिटी हो जाती है, यानी स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। पहले बताए हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं देखते हैं और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज ए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जहां डिस्टेंस अपॉन टाइम हो रहा था वहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए वेलोसिटी बताते समय डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं और स्पीड बताते समय डिस्टेंस का। एवरेज वेलोसिटी क्या है? वही पहले वाली चीज जो हमने बताई कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा, यानी वेलोसिटी जब चेंज होने लगेगी बार बार, तो एवरेज वेलोसिटी का यूज करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी जैसे एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल वैसे ही। ओके, एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से निकलती है। एनसीईआरटी में भी लिखा है एक और फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब बात यह आती है कि इस फार्मूले का यूज कब होगा, उस फार्मूले का यूज कब होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए। नॉन यूनिफॉर्म तो होगा ही मोशन, उसके साथ साथ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मतलब क्या हुआ? जो भी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है अभी नहीं बताया है, ऐसे समझिए कि वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज अगर होते गई वेलोसिटी, क्योंकि कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज का रेट यानी पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, ये अगर सेम हो गया, रेट सेम हो गया, तो दूसरे फार्मूले का यूज करेंगे। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं हो रही है। मतलब कि पहले सेकंड में या पहले आवर में 3 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, तो अगले आवर में 5 किलोमीटर पर आवर का चेंज आ सकता है। ऐसे सिचुएशन में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखते हैं, और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कब के लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सेम होगा, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, और नहीं तो बाकी किसी भी सिचुएशन के लिए ये वाला फार्मूला अवेलेबल होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अब इन फार्मूलों पे न्यूमेरिकल्स एक दो करा देते हैं, जिससे कि टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला न्यूमेरिकल है, ए पार्टिकल मूव्स 15 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन इन 5 सेकेंड एंड देन मूव्स 8 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। डायरेक्शन चेंज होने लगा, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था तब तक स्पीड और वेलोसिटी का सेम मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होने लगेगा तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे होगी अभी देखते हैं। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, जैसे जैसे कह रहा है, 15 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इसको ईस्ट मान के चलते हैं, ऐसे हम डायरेक्शन लेते हैं ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट डायरेक्शन में 15 मीटर, कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। उसके बाद कह रहा है कि अगले 2 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्थ डायरेक्शन में कितना? 8 मीटर। मान लीजिए ए से बी पॉइंट तक पहुंचा था, फिर बी से सी पॉइंट। अब बताना है कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड कर लीजिए और एवरेज वेलोसिटी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ इतना मीटर इतने सेकंड में, इतना मीटर इतने सेकंड में, तो वेलोसिटी भी चेंज हुई। तो हम एवरेज स्पीड लेके चलेंगे और एवरेज वेलोसिटी। तो ए से बी तक और बी से सी तक अगर हम एवरेज स्पीड निकालें पहले, तो फार्मूला कहता है कि टोटल डिस्टेंस ले लीजिए और टोटल टाइम ले लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? 15 + 8। टोटल टाइम कितना? 5 + 2। ऐड करेंगे तो 23 और नीचे 7, 23/7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला? एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है इसका। और डिस्प्लेसमेंट हम बताए थे कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ए से सी तक, ए सी अपॉन टोटल टाइम यानी कितना है? 7। अब ए सी कैसे निकलेगा? हाइपोटेनस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? 15 और BC कितना है? 8। दोनों का स्क्वायर करा के ऐड कर देना है। 225 + 64 कितना आएगा? 289। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटता है तो क्या लग जाता है जी? रूट लग जाता है। रूट निकालना है किसका? 289 का। कितना आता है? 17 का स्क्वायर 289 होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 17 मीटर। यानी जब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे AC/7, तो AC कितना आ गया? 17 मीटर और अपॉन 7। तो देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस आ गया। एवरेज स्पीड में क्या हुआ? डायरेक्शन नहीं लिया तो 23/7, इसमें डायरेक्शन लिया तो 17/7, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन एक्सेलरेशन बताएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे, सारी चीज फिर रिवाइज होने वाली है। तो इस लेक्चर में एक ही न्यूमेरिकल रहने देते हैं, अगले में देखेंगे। थैंक यू।